खींचेंगे। निकालो निकालो निकालो, ग्रैब से उठाओ उठाओ इसको उठाओ। गुड मॉर्निंग गाइस, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और ये है हमारी ब्रांड न्यू एक्सपल्स 210, नया वाला मॉडल। ओके कुछ ऐसी लुक्स है। और आज हमने इसकी ऑफ रोडिंग की टेस्टिंग भी करी है। शाबाश बेटा, बहुत ही मस्त बाइक है, कहीं पर भी जा सकती है, बस चलाने वाला होना चाहिए। मैं तो अभी थोड़ा सीख रहा हूँ, तो अभी अंकित जी इसका ऑफ रोडिंग टेस्ट कर रहे हैं। हम अभी सीधे सीधे रोड में चला रहे हैं इसको। 3 राइडिंग मोड्स हैं इसमें। ये वाला जो बटन है आपका, इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है आपको, फिर यहाँ से आपका ये सारी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसको ओके दबाएंगे, ट्रिप 1 ट्रिप 2 ABS मोड। इसमें 3 ABS मोड आपको मिलते हैं, रोड, ट्रेल एंड ऑफ रोड। रोड मोड में आपका जो दोनों ABS वर्क करेंगे। ट्रेल मोड में आपका सिर्फ पिछले टायर वाला जो ABS है वो ऑफ़ हो जाएगा, और ऑफ रोड में जो दोनों के दोनों ABS आपके बंद हो जाते हैं। और जितना मुझे डिफरेंस पता चला कि जो ऑफ रोड सेटिंग है, अगर आपने बिल्कुल ही कोई बेसिक बाइक पहले चलाई है तो जो इसका ऑफ रोड मोड है वो आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। क्या बात कर रहे हैं? जो इसका ABS वाला मोड है उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लेता है ब्रेकिंग के लिए। अगर आपने नॉर्मल कोई विदाउट ABS वाली बाइक आप चला रहे हैं, कोई 150 cc की, या उसका आपका एक्सपीरियंस है, तो इसका ऑफ रोड भी आपको नॉर्मल लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, या आप ऑफ रोड में ही चलाएंगे इस बाइक को। अच्छा, ABS मोड जो बिगिनर राइडर है, जैसे मैं बिगिनर राइडर हूँ, तो मैं भी इसको ABS जो रोड मोड है इसका उसी में ही चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा डर भी लगता है इस बाइक को चलाने में। मेरी फ़र्स्ट बाइक है ये, और इसका जो 210 cc का इंजन है मोर देन इनफ है। अगर आप बिगिनर राइडर हैं आपके लिए बहुत पावर है। और अगर आपको बिल्कुल ही बाइक चलानी नहीं आती है, मुझे बाइक चलानी आती है, इससे पहले मैंने बाइक चलाई है, लेकिन मैं अपने को बिगिनर राइडर ही बोलूँगा अभी भी। तो अगर आप बिगिनर राइडर बिल्कुल ही आपने कभी बाइक नहीं चलाई है, तो इसकी पावर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। आपको 390 एडवेंचर या उस साइड जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 210 cc का इंजन है ये आपके लिए मोर देन इनफ है, और ये बाइक कहीं भी जा सकती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इसके नेगेटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो इसके 1-2 नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगे, एक इसकी विंडशील्ड है। ये शोरूम से निकालने के थोड़े टाइम बाद ही ये जो विंडशील्ड है खड़खड़ करने लग गई है। अगर आप हाई स्पीड पे चलाते हो तो ये वाइब्रेट करती है। और तो इसमें ऐसा सच मुझे कुछ इतनी प्रॉब्लम आई नहीं है। और हाँ, मैं भी सर्विस करवा के आया हूँ इस बाइक की, तो सर्विस वालों ने इसका ये इंडिकेटर, सर्विस इंडिकेटर ठीक नहीं किया है, और सिर्फ एक इंजन ऑयल चेंज करने के लिए उन्होंने 2-3 घंटे लगाए हैं। लेकिन हाँ, बाइक प्रॉपर क्लीन करके देते हैं शोरूम वाले, सर्विस सेंटर वाले। बाइक बहुत अच्छे से क्लीन करके दी उन्होंने। बाकी तो इसका ऐसा सच और कुछ भी नहीं। हाँ, एक इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं है आपके। अगर इसमें ट्यूबलेस टायर का जो अपग्रेड है, बट वही है, कंपनी ने पहले इसमें एयर कूल्ड इंजन दिया, फिर अपग्रेड करके और फीचर्स दिए। अब नेक्स्ट ईयर तक आपको ट्यूबलेस टायर भी मिल जाएंगे, आई होप। This is business. अगर इसमें भी अपग्रेड आती है, जैसे हिमालयन में आई थी, हिमालयन का जो नया वर्जन है उसमें उन्होंने वो ट्यूब्ड में ही निकाली, लेकिन उसका 12-15 हज़ार का उन्होंने एक अपग्रेड दिया है, वो आप कर सकते हैं टायर का, तो वो आपको ट्यूबलेस टायर उसमें मिल जाते हैं। बाकी बाइक बहुत शानदार है, और अगर आपकी पहली बाइक है और आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है बाइक चलाने का, तो आप ये वाली बाइक ले सकते हैं। आपको ये बाइक, इस बाइक से प्यार हो जाएगा। और अगर बिल्कुल ही आप बिगिनर हैं और हाइट आपकी 5-7 से कम है, तो मैं आपको ये बाइक सजेस्ट नहीं करूँगा। 5-7, 5-6, बाकी तो अगर आप में सीखने की इच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर 5-6, 5-7 आपकी हाइट है तो आपके पाँव नीचे नहीं लगेंगे इस बाइक में, आपको थोड़ी दिक्कत होगी। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आप चला सकते हैं ये बाइक। वैसे मेरे एक फ्रेंड है, मैं उनको भी उनकी वीडियो भी दिखाऊंगा। उनके पास एक्सपल्स का जो 200 प्रो वेरिएंट है, उसकी सीट हाइट तो 891 mm है, और उनकी हाइट ऑलमोस्ट 5'6", 5'7" है। वो वाली बाइक भी चला लेते हैं। तो आपके एक्सपीरियंस में, अगर आप बहुत ही एक्सपीरियंस राइडर है, फिर तो हाइट अगर आपकी 5'5" भी है तो भी आप ये बाइक चला लेंगे। बाकी इसमें ऐसा सच मुझे कोई कमियां तो लगी नहीं। कमी इसकी 1-2 कमियां यही है कि इसकी जो विंडशील्ड है ये खड़क रही है बहुत ज़्यादा, और इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं है। और जो इसकी सीट है, सीट भी ठीक है। जो पीछे की सीट है, आप दिखाइए, जो पीछे की सीट है इसकी, ये पिलियन राइडर के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, जो ये है चीज़, इसको पकड़ के आप बैठ सकते हैं। जो इसका ये रैक है पीछे का, ये जो ग्रैबिंग रेल आप इसको बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये आपको जो है टॉप में ही मिलती है, बेस में नहीं मिलती है। एक और वो है कि ये टॉप में ही मिलेगी आपको। बाकी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी लाइट्स की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है।
मतलब आप मोड़ सकते हैं इसकी लाइट्स को, अगर कहीं गिरती भी है तो मतलब एकदम से टूटेगी नहीं इसकी लाइट्स। साइलेंसर भी ठीक है, इतना हीटअप भी नहीं होता है साइलेंसर। देखिए अभी हमने बाइक चलाई है, मैं इसको टच कर रहा हूँ, गर्म नहीं होता है इतना। मतलब बहुत लंबी राइड पे आप जाएंगे 50 60 100 किलोमीटर तो फिर तो गर्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप 15-20 किलोमीटर चला रहे हैं तो इतना ये गर्म नहीं होता है। बाकी लिक्विड कूल्ड इसका इंजन है। सर्विस, हाँ सर्विस मैंने इसकी करवा दी है, अभी फर्स्ट सर्विस इसकी हो चुकी है। ऑलमोस्ट 1600 का उन्होंने बिल बनाया है, जिसमें 1200 समथिंग का तो इसका इंजन ऑयल ही था। बाकी इसमें 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं। ऑफ रोड में थोड़ी ज़्यादा पावर ये आउटपुट जनरेट करती है, ऐसा मुझे पर्सनली फील हुआ है। बाकी आपका, अगर आपके पास भी एक्सपल्स है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या डिफरेंस लगा इसके राइडिंग मोड्स में। और मेरी हाइट है ऑलमोस्ट 5 फीट एंड 10 इंचज़, 10 या 11 के आसपास। और मेरे जो पाँव हैं आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पूरे लग रहे हैं। लेकिन अगर आपकी हाइट 5 8 या उससे कम है और अगर आपकी ये फर्स्ट बाइक है तो आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है इसको चलाने में। मेरी हाइट ऑलमोस्ट 5-11 के आसपास है, तो मेरे पूरे के पूरे पाँव इसमें नीचे लग जाते हैं। बाकी अगर थोड़ा कम हाइट होगी आपकी तो आपकी टिपटोज ही इसमें होगी। मतलब 5-7 से नीचे अगर आपकी हाइट है तो, और अगर आपकी फ़र्स्ट बाइक है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है बाइक चलाने का, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी सीखने वाला तो सीख ही सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपकी हाइट 6 फुट और 6 फुट के आसपास है तो ये बाइक बेस्ट है आपके लिए। और ये मेरी फ़र्स्ट बाइक है, इससे पहले मुझे बाइक चलाने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, लेकिन ये मेरी फ़र्स्ट बाइक है जो मैंने अपने लिए मतलब ख़रीदी है। तो मुझे इसको चलाने में इतनी दिक्कत हो नहीं रही है, क्योंकि मेरे पाँव पूरे नीचे लगते हैं। ट्रैफिक में भी पूरे के पूरे पाँव फ्लैट फुट मेरा हो जाता है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो ये हैंडल बार की जो पोजीशन है, अगर तो आपने मार्केट एरिया में या जैसे आप सीधे रोड में चल रहे हैं और बैठ के अगर आप ये बाइक चला रहे हैं तो आपको इतनी भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे आप सैडलिंग करते हैं, आप कहीं ऑफ रोडिंग पे जा रहे हैं, तो सैडलिंग के टाइम आपको थोड़ा सा महसूस होगा, आप यहाँ पे दिखाओ भानु जी प्लीज़, तो आपको महसूस होगा कि जो ये हैंडल बार इसकी पोजीशन हल्की सी नीचे की तरफ होनी चाहिए थी। हल्की सी अगर ये नीचे की तरफ होगी तो आपके जो हाथ पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, आपको जो है नॉर्मली इसकी ब्रेक वगैरह और आप बढ़िया से आप लगा पाएंगे इसमें। तो ये एक चीज़ है। आई होप कि जो ये वाले नट्स है, इसको खोल के हैंडल थोड़ा सा ऐसे होके अगर घूम जाएगा तो बहुत बढ़िया, मतलब मज़ा आ जाएगा। चीज़ बढ़िया है, लेकिन सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं। वो एक मीम एकदम रापचिक चीज़ है, पहली बार अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। मैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये बाइक मुझे 2,19,000 के आसपास ऑन रोड पड़ी है सोलन में। तो बाकी आपके शहर में भी ऑलमोस्ट इतना ही प्राइस होगा, 2,19-2,20 तक ये बाइक पड़ जाएगी। एक चीज़ ये है, इसकी हैंडल थोड़े से इसके अगर ऐसे होके, आप समझ रहे हो ना, फील लीजिए ना, फील ऐसे होके तो बढ़िया आपको जो है मज़ा आएगा इसमें खड़े होके। जब आप बाइक चलाएंगे बहुत मज़ा आएगा। इसके अगर इंजन की बात करें तो इस वाले जो वेरिएंट है, जो ये एक्सपल्स का 210 वाला वेरिएंट है, इसमें आपको 210 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि 25 PS की पावर जनरेट करता है, 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तुमसे ना हो पाएगा। 6 स्पीड इसमें आपको मिलते हैं, पुराने वाले में आई थिंक 5 स्पीड आता था, ये वाली 6 स्पीड है। और इसमें ड्यूल चैनल ABS आपको मिलता है, दोनों ही ABS इसमें बंद भी हो जाते हैं। 3 राइडिंग मोड्स इसमें आपको मिलते हैं, ऑफ रोड, ट्रेल एंड रोड। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ऑफ रोड मोड में है, तो ऑफ रोड मोड में आपका जो है दोनों के दोनों ABS बंद हो जाते हैं। ये जो टॉप मॉडल है, इसमें आपको जो इंस्ट्रूमेंट, ये क्लस्टर है, ये कलर्ड मिलता है। जो बेस है उसमें नॉर्मल कलर्ड वाला नहीं मिलता, नॉर्मल मिलता है। और जो नई एक्सपल्स है, इसमें ये वाला फीचर भी बढ़िया दिया है। आगे से जैसे आप ऑफ रोडिंग में कहीं गए हैं, लेह लद्दाख या काज़ा वाली साइड, और आगे से बाइक आपकी अगर खींचनी पड़ जाए तो यहाँ से खींच सकते हैं आप ये बाइक। बस इसकी जो ये विंड शील्ड है, ये हम निकालने वाले हैं थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रही है। आप देख भी सकते हैं, ये अभी बिल्कुल न्यू है और ये हिल गई है, या तो इसके नट बोल्ट टाइट करने पड़ेंगे। बट नई बाइक में ऐसा होना नहीं चाहिए। और अभी इसका सस्पेंशन चेक कर रहे हैं अंकित जी, देखिए पीछे इसमें आपको मोनोशॉक मिलता है, एक ही इसमें है। और ये भी कुछ बोलते हैं इसको लिंकेज रॉड या कुछ ऐसा बोलते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, समझिए। अभी हम बिल्कुल न्यू राइडर हैं। और आगे मिलते हैं आपको इसमें टेलीस्कोपिक फोक्स। और इसका जो मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे थे बाइक लेने से पहले, तो उसमें लोग बोल रहे थे कि इसका वेट जो है अप्रॉक्सीमेट जो पुरानी एक्सपल्स है उससे 8 to 10 kgs ज़्यादा है। बट मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे तो इसका वेट बल्कि कम ही लगा। इसका जो कर्व वेट है वो अप्रॉक्सीमेट 170 kg है। बट जैसे यहाँ पहाड़ों में विंड ब्लास्ट आता है तो ये बाइक हिलती है।
मतलब आप जैसे बाइक सीधे चला रहे हैं तो आपको फील होगा कि जो हवा है वो थोड़ा इस बाइक को हिला रही है। तो वेट का मुझे ऐसा कोई इसमें इशू नहीं लगा है। वेट इसका बेशक बड़ा है, तो वेट वैसे होना चाहिए थोड़ा बाइक का, तो इसका वेट मुझे सही लगा। और अगर बहुत ज़्यादा हवा चलती है, विंड ब्लास्ट जैसे पहाड़ में बहुत ज़्यादा आता है, तो ये बाइक हिलती है 170 kg होने के बावजूद भी। और मेरा खुद का वेट 80-85 kg है, तो फिर भी ये बाइक जो है थोड़ी सी मूवमेंट देती है आपको जब आपको विंड ब्लास्ट लगता है। तो वेट इसका बढ़िया है, वेट आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो पुराने वाली एक्सपल्स थी उसका वेट इससे 8 किलो के आसपास कम था, और इसका 8 किलो ज़्यादा है। 170 इसका वेट है, जो टॉप मॉडल है। 168 जो इसका बेस वेरिएंट आता है उसका वेट है। बट वेट में सच मुझे कोई इशू नहीं आया, वेट इसका ठीक है। इतना वेट तो होना चाहिए बाइक का। आज मौसम बहुत ही है सुहावना। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। तो और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये फ्यूल इंजेक्टेड बाइक है, इसमें फ्यूल जैसे ही आप ये बाइक को ऑन करेंगे, जैसे ही आप यहाँ से स्विच लगाएंगे तो इसका पहले ये पंप चलता है, आप आवाज़ सुनिएगा। और इसके बाद जो है बाइक आप ऑन कर सकते हैं। आपको अब एग्जॉस्ट की आवाज़ भी सुनाते हैं। इसका जो फ्यूल टैंक है वो 13 लीटर्स का है, और अप्रॉक्सीमेट इसमें इसका जो ऑनलाइन जो कंपनी वालों ने जो स्पेसिफिकेशन दी है 2 लीटर का, तो इसमें रिज़र्व ही लगता है। तो इसको रिज़र्व में ज़्यादा जाने मत दीजिए, क्योंकि ये फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स होती हैं, तो अगर फ्यूल इंजेक्टर में आपके प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप इसको ज़्यादा रिज़र्व में चलाएँगे। 13 लीटर का फ्यूल टैंक है आपका, 900 या 1000 रुपये में, 1000 रुपीज़ में आपका इसका टैंक फुल हो जाता है। तो आप इसको ज़्यादा रिज़र्व में ना चलाएँ। अच्छा ठीक है। अच्छा तो गाइज सभी से रिक्वेस्ट है कि बिना गियर्स के बाइक ना चलाएं। हम तो जस्ट घर के पास टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि नई बाइक ली है हमने। झूठ बोल रहा है। तो इसीलिए हमने कुछ पहना नहीं है, क्योंकि बारिश का मौसम भी था। बाकी हम जा रहे हैं वापस, तो गियर्स ना पहने। और बारिश हो गई है शुरू, और बिना गियर के बाइक ना चलाएं, मतलब सेफ्टी गियर्स। वो यार गियर तो होते ही है बाइक में। वही सोच रहा था। आप कहाँ छुपेंगे हम? आपकी बाइक फंस चुकी है, अब हम इसको खींचेंगे। निकालो निकालो निकालो, ग्रैब से उठाओ इसको, उठाओ ऐसे ऐसे। देखिए ऐसे, देखिए बाइक हटिए हटिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो अभी तक के लिए इतना ही। बाकी अगर आप लोगों को कुछ और जानना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और अगली वीडियो आप कहाँ देखना चाहेंगे तो वो वहाँ जाके भी हम वीडियो बना सकते हैं। अभी तो ये हमने यहाँ पर ये बाइक चढ़ाई है, आपने देखा ही है कहाँ पर हमने बाइक चढ़ाई है। बाइक तो कहीं पे भी जा सकती है, चलाने वाला होना चाहिए, बाइक कहीं पे भी पहुँच जाएगी। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू ट्रेल तंत्रा। थैंक्स, लव यू।